जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ संगत जी। और आज बुधवार के दिन 3:47 पे 3:47 पे मैं अपना शुक्राना गुरु पा के चरणों में दर्ज करा रही हूँ संगत जी। गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। मैं गुरुजी के महामंत्र से ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने पहले हर शुक्राना सत्संग में यही बोला है कि गुरु जी की बड़ाई या गुरु जी को शुक्राना हमारा करने का औकात भी नहीं है। हमें शुक्राना गुरु जी इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि शुक्राना वर्ड में पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। सबसे पहले तो हमारे सदाशिव ही हैं, उन्हीं का नाम है SH। तो S और H से शिव का नाम ही शुरू होता है। तो सारे जो देवी देवता हैं सारा विराजमान है इस शुक्राना शब्द में। तो उनका गुरुजी का ये मानना, गुरुजी का ये कहना है या हमारे को आदेश है कि जब हम शुक्राना बोलते हैं तो हम सारे देवता को एक साथ नमन करते हैं। और वो नमन जो है वो सब भगवान की तरफ पहुंचता है। तो अगर आप दिन में 50 बार शुक्राना बोल रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है संगत जी। बिकॉज शुक्राना क्या है कि हम सारे देवी देवता का नाम ले रहे हैं और उनको हम थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि हम उनको शुक्राना या थैंक यू के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। शुक्राना 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 यही होता है शुक्राना शब्द का अर्थ, जो हमें गुरुजी हमेशा सिखवाते हैं कि तुम कोई भी छोटी छोटी या माड़े से माड़े कर्म के लिए इसको सबको शुक्राना बोलो, शुक्रिया अर्थ करो। उसका कितना अच्छा मर्म है संगत जी शुक्राना, जिसमें हमारे शिव हैं विराजमान वर्ड में। और इसका मतलब है कि किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो आप उनको शुक्राना कहते हैं। मैं आज एक सत्संग सुन रही थी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं कुछ बोलना भी चाहूँगी कि मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करी थी जिसमें आंटी जी ने एक आंटी को जिन्होंने शुक्राना शेयर किया था उनको बड़े गंदे तरीके से उन्होंने उनको डांटा था कि आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हो तो ये है वो है। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ या मैं उनकी बहुत पुरानी संगत तो नहीं हूँ, मैं अभी नई संगत ही हूँ, 25 में भी जुड़ी हूँ। और शुक्राना जब हम गुरुजी को कर देते हैं तो शायद शुक्राना हमारा गुरुजी तक पहुँच जाता है और उनकी आज्ञा होती है तो आप तक पहुँचता है। तो हमारा मेन मकसद तो यही है संगत जी कि हमारी शुक्राना गुरु तक पहुँचे। बट आप आंटी जी को डांट कर या बोल कर कह रही हो कि आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना पड़ेगा और बहुत गुस्से में, तो गुरुजी ने तो हमें ये कभी सिखाया ही नहीं है संगत जी। हमें गुरुजी ने हमेशा अच्छा बोलना सिखाया
है, सबका रिगार्ड करने बोला है। और कभी हमें ये नहीं बोला उन्होंने कि तुम्हारा अगर शुक्राना सत्संग नहीं मिला तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। बस आपको एक शुक्राना करना है और आपके भाव अच्छे हुए और ऑटोमेटिक। मैं किसी को डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट यही है कि अगर क्योंकि जो शुक्राना सत्संग हमारा शेयर करते हैं अंकल आंटी, वो उनके पास ढेरों शुक्राना सत्संग पहुँचते हैं। वो उसको कंपाइल करते हैं, उसको पूरी चीज़ बनाते हैं और कंपाइल करके फिर हम संगत तक उसको पहुंचाते हैं। तो अगर शुक्राना सत्संग आपका नहीं पहुंचा है तो शायद गुरुजी की आज्ञा है तब तक, और अगर आज्ञा होगी तो तुरंत पहुंच जाती है संगत जी। तो मेरा बस एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और बहुत हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि जो भी अंकल आंटी हमारा शुक्राना सत्संग है वो बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं, तो उनको हमें कुछ बोलने का या डांटने का कोई हक नहीं है, बिकॉज़ वो जो भी करते हैं गुरुजी की आज्ञा से करते हैं। मैं एक अंकल जी से पूछा था जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं कि आपको शुक्राना सत्संग का टाइटल कैसे मिलता है, तो वो बोलने लगे कि मैं खुद ही हैरान होता हूँ कि मुझे ये टाइटल मिलता है कैसे, क्योंकि मैं सब जब कंपाइल करता हूँ तो उसके बाद एक भाव आ जाता है कि तुम्हें ये टाइटल रखना है। मैं उन चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ जो हमें बोलते हैं और हम रिव्यू के लिए और या टीआरपी बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, बट मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। और हम एज अ संगत हम बहुत प्योर हो जाते हैं, हम सब पे बिलीव करने लगते हैं, लेकिन गुरुजी हैं हम सबको देखने के लिए। और शुक्राना सत्संग जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है संगत जी, और जब शेयर होना है तभी शेयर होगा, जब तक कि गुरु की आज्ञा ना हो ये शेयर हो भी नहीं सकता है। तो जो भी माध्यम है उनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जो सुन रहा है वो भी गुरु की कृपा है, जो सुना रहा है वो भी गुरु की कृपा है, और जो शेयर कर रहा है वो भी गुरु की कृपा है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल देने का, सांसें देने का, शरीर देने का, मन देने का, शुक्राना सिखाने का गुरुपा। क्योंकि मैं पूजा में मुझे मेरी आस्था थी, बट मेरे फादर बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन मैं पूजा जल्दी जल्दी करके भाग जाती थी संगत जी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 10-20 मिनट गुरुपा का आप सिमरन ना करो, उनका शुक्राना सत्संग ना सुनो, उनके भजन नहीं सुनो, उनका चेहरा नहीं देखो सुबह सुबह, तो दिन कंप्लीट नहीं होता है। शुक्राना हर उस ब्लेसिंग का जो गुरुपा आपने मुझे दिया है, जो आगे दोगे, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, अपने आगे भी दोगे। जो भी हमारे लिए अच्छा होगा गुरुपा वो आप हम सबको दो। सारे संगत आंटी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो अपना टाइम और समय निकाल के वो शुक्राना सत्संग सुनते हैं, जो शेयर करते हैं, वो तो खैर गुरु पाके रहमो पूरे उनके ब्लेसिंग उनके ऊपर छाई हुई है। जो इतनी बड़ी सेवा उनको गुरु जी ने उनको दिया है, अपने सेवादारों की जमातों में मुझे भी शामिल कर लीजिएगा गुरुपा। मरने उपरांत भी आपके चरणों में ही पड़ी रहूं, यही मेरी शुक्राना आपको गुरु दक्षिणा होगी गुरुपा। मेरा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी, मेरे बेटे अंकल को गुरुजी ने बहुत अच्छे नंबरों से पास कराया है 12वीं, और उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में डीयू में एडमिशन भी हो गया। कॉलेज की रैंक थोड़ी पीछे है, बट कॉलेज का रिव्यू बहुत अच्छा है, और उसको बीकॉम ऑनर्स मिला है क्योंकि वो एमबीए करना चाहता था। तो डीयू से बड़ा प्लेटफॉर्म उसे मिल नहीं जाएगा। मैं उसे आईआईएम के एग्ज़ाम में बिठाना चाहती थी, बट वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका क्रैक नहीं हुआ है। लेकिन गुरुजी ने मुझे डीयू का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमारे पैसे भी उस समय बचाए, क्योंकि आईआईएम का पैसे अब बहुत हाई है, बट फिर भी हमने सोचा था कि चलो गुरुजी की कृपा रहेगी तो हम उसमें कर देंगे। बट डीयू बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो उसमें उसका एडमिशन हो गया है, और 1 तारीख को उसकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो कल संगत जी, कल की बात बोल रही हूँ मैं, 29 तारीख की, मैंने सोचा कि हम वो कॉलेज देख कर आते हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज का नाम है, और वो बहुत जवाहरलाल नेहरू रोड पे है। तो हम जब कॉलेज पे गए तो हर जगह, मतलब संगत जी भाई, जब मैं निकली हूँ तो मेरे साथ गुरुजी की गाड़ी, उनके 777 की बेसिंग, आगे पीछे मेरे हस्बैंड अंकल, पता नहीं वो गुरुजी देख पाते हो, मानते नहीं है संगत जी। और मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ बहुत मानते, मम्मी आंटी। तो हम लेकिन जल प्रसाद वगैरह वो डेली भी लेते हैं, चंदन प्रसाद में उनको टीका भी लगाती हूँ, और गुरुजी के चरणों में रोज़ फूल रख कर भी जाते हैं।
लेकिन मानते नहीं हैं मेरे बच्चे और पति संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उन्हें थी धीरे धीरे बहुत अच्छे से मनवा भी लेंगे और अपने पास जोड़ के तो रखा ही है उन्होंने, क्योंकि वो माता रानी के भक्त हैं। और तो संगत जी हम जब जा रहे हैं अपनी कार से तो चारों तरफ वो गाड़ियाँ चल रही है। और संगत जी जब मैं कॉलेज पहुंचती हूँ एक बोर्ड लगा रहता है और उस पर नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ दिया है, उसमें नंबर 777 की ब्लेसिंग। तो ये गुरुजी ने ही उसके एडमिशन कराया है, क्योंकि वो मुझे लगातार सुनाते हैं कि मैंने अपने बच्चों का तेरे हाथ पकड़ लिया, अपने तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का, और जो भी करवाएंगे गुरुजी उसका सही कराएंगे। मैंने उसको अपने गुरुजी के हवाले छोड़ दिया अपने बच्चे को। गुरुजी ने हम सबका हाथ पकड़ लिया है और जो भी बेस्ट होगा वो उसे देंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का बच्चा है संगत जी। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी उस कॉलेज की बहुत अच्छी है जहाँ तक मैंने सुना है। अब वो कॉलेज जब अटेंड करेगा गुरुजी देख लेंगे और गुरुजी ने जो उसके लिए चुना है वो सबसे टॉप मोस्ट होगा और सबसे बेस्ट होगा संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुजी की शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है और आगे भी देने के लिए बोल रहे हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा संगत जी तो मैं आप तक ये सब शेयर करूँगी। उनकी हर पल, हर दिन, हर संगत तो अनगिनत है जो मैं हमें कुछ याद रहता है हम भूल जाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमसे वही बुलवाते हैं जो चाहते हैं कि पूरी संगत तक पहुँचे। तो गुरुजी से मेरी अरदास है संगत जी कि वो मुझे सेवादारों की जमातों में शामिल करें और मैं उनके चरणों में हमेशा पड़ी रहूँ अपने गुरुपा के। और गुरुपा मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं आप तक वो पहुंचाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा हमें हमारे पूरी संगत परिवार को जितना हम विकसित कर पाएँ उतना करें। मैं एक गुरुजी से एक और सजेशन लेना चाहती हूँ संगत जी, आपके माध्यम से हो सकता है मुझे सुनवाएं। क्योंकि कुछ संगत कहती हैं कि हमारी ब्लेसिंग हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, बट कुछ कहते हैं कि हमारी जो शुक्राना मतलब जब गुरुजी हमें शेयर करने बोलते हैं तो वो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो गुरुजी की जिनको रहमत चाहिए, जिनको ब्लेसिंग चाहिए उनको मिल जाएगा। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट मैं मुझे जो शेयर करना है मैं संगत तक पहुँचाती हूँ और बाकी गुरुजी देख लें। और गुरुजी की आज्ञा रहती है तब भी शायद जाती है। तो यही मेरा ये आंसर शायद गुरुजी ने ही दिलवा दिया मुझे, क्योंकि जो शेयर करवाना है वो अपने आप शेयर कर लेंगे, जो नहीं शेयर करवाना है वो नहीं शेयर करवाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और कोई भी वाणी में मेरी त्रुटि हो, किसी को कोई आहत करने का मेरा कोई भी मंशा नहीं है संगत जी। मेरे से कुछ वाणी में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बट मैं अपने गुरु जी की शुक्राना सत्संग को अपने 2 लाइन को ख़त्म किए बिना एंड नहीं करूँगी संगत जी। तो मैं ये गुरु जी के चरणों में ये 2 लाइन गाना चाहूँगी। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा वंदन, गुरु मेरा बाल ब्रह्मा, गुरु गोविंदा। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु गोविंदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आया कि सबको छोड़कर पहले शुक्राना कर। एक बहुत बड़ी मुसीबत तेरी तरफ आ रही है और ये सत्संग सुन जो तुझ पर मारण क्रिया कर रही है, अब उसकी खैर नहीं। अब वो अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस रही है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया है कि तेरे बेटे पर दुर्घटना का खतरा है, तो एक्सीडेंट होने वाला है। तो गुरुपा आपने ही संभालना है, वो मेरा नहीं गुरुपा आपका बच्चा है। गुरुपा आपका ही बच्चा है, गुरुपा उसे कुछ मत होने देना गुरुपा।
गुरुपा आप उसके नानू पापा हो, आप उस पर सिर पर हमेशा अपना हाथ रखना गुरुपा। गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। मेरे माड़े कर्मों को बख्शो गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप ही हमारे रक्षक हो गुरुपा। आपसे बड़ा कोई नहीं है गुरुपा। आप महाशिव हो गुरुपा। गुरुपा आपके होते हुए हमें कैसी चिंता गुरुपा। आप ही हमारे आप ही हमारे पिता हो। तो गुरुपा आपने ही सब संभालना है, आपने ही सब देखना है गुरुपा। वो आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। गुरुपा गुरुपा ने मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। आज मुझे कितने तरह की बटरफ्लाई दिखी, अलग-अलग कलर्स की। तो शुक्राना गुरुपा, दर्शन देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे घर आने के लिए, हमारा नहीं आपका ही घर है वो। अपने घर आने का शुक्राना। वेलकम गुरुपा। गुरुपा गुरुपा सर्वत का भला करो। गुरुपा मेरा जो दिमाग है, जिस जो जो भी कुछ भी है, जो काला जादू है, जो कुछ भी है गुरुपा आपने ही ठीक करना है। आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। गुरुपा गुरुपा कहते हैं कि तू अपने पति को अब सब कुछ बता दे मेरे बारे में और उसे कहा कहा कर कि मंत्र जाप किया कर। तो गुरुपा ये सब भी आपने ही करवाना है, आपने ही देखना है कैसे बताना है। गुरुपा पता नहीं मुझे उससे इतना क्यों डर लगता है। गुरुपा सब आपने ही सब कुछ करवाना है। आप ही मेरे मुंह से बुलवाओ और वो कुछ ना कहे गुरुपा। आप उसे अपनी संगत बनाओ। गुरुपा कहते हैं कि अब उसका टाइम आ गया है कि वो मेरे संगत में शामिल हो जाए। तो गुरुपा आपने ही सब देखना है, इतनी बड़ी खुशी मुझे आपने ही देनी है गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हमारे परिवार सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे पतिदेव की तरफ से शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकित अंकल जी।